पिछले कुछ सालों से जब भी टीम इंडिया मैचेस हारती है तो उस हार को जस्टिफाई करने के लिए बस एक ही वर्ड बोलते हैं, ट्रांजिशन। कि भैया हम तो ट्रांजिशन फेज में हैं इसलिए मैचेस हार रहे हैं। न्यूजीलैंड से हम होम टेस्ट सीरीज हारे तब भी हम ट्रांजिशन में थे, साउथ अफ्रीका से हारे तो भी ट्रांजिशन में ही थे, श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हारे तब भी ट्रांजिशन में ही थे, और अब आयरलैंड और इंग्लैंड से व्हाइट वॉश हो गए तब भी ट्रांजिशन में ही है। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो सवाल अब ये है कि आखिर इतनी भयंकर ट्रांजिशन की जरूरत ही क्यों आई? क्या हमारे सभी स्टार प्लेयर्स एक ही साथ बुढ़े हो गए? क्या सभी सुपरस्टार एक ही साथ ही रिटायरमेंट ले लिए? गुड क्वेश्चन। क्या सभी स्टार प्लेयर्स एक ही साथ आउट ऑफ फॉर्म हो गए? नहीं। तो फिर आखिर दिक्कत कहाँ आई टीम को कि इतने भयंकर ट्रांजिशन करने की जरूरत पड़ी? सो इसका जवाब है ये दोनों शख्स। एक जो उन प्लेयर को सिलेक्ट ही नहीं करता जो एक्चुअल में डिजर्विंग है, मैचेस जितवाना जानते हैं, और दूसरा तो खैर स्टार कल्चर ही खत्म करने आया था टीम में। एंड भाई सच में ये खत्म कर भी दिया। क्या बात कर रहे हैं? स्टार कल्चर और टीम दोनों को चूना लगा दिया। टीम में अब कोई स्टार बचा ही नहीं जो मैच जितवाए। जो थे उन पे प्रेशर डाल डाल के इतनी टॉर्चर की गई कि बंदा अपने फेवरेट फॉर्मेट में सबसे बड़ा सपना पूरा करने के बिल्कुल ही करीब था, बट अपने सपने को भूल कर रिटायरमेंट ही ले लिया और उसी दाम पे अब जूते बेच रहे हैं। सॉरी। और दूसरे स्टार प्लेयर के दिमाग में बार बार ये बात भरी गई कि तुम फिट नहीं हो, अपने फिटनेस पे काम करो तब टीम में रखेंगे। और मजे की बात यह है कि बंदे ने काम भी किया अपने फिटनेस पे। इन सब के बावजूद भी उन्हें T20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेनी ही पड़ी। एंड जो स्टार प्लेयर्स अभी हमारे पास हैं जिन्होंने अभी तक रिटायरमेंट नहीं लिया, जो मैचेस जितवाना जानते हैं और कई बार खुद को प्रूव भी कर चुके हैं, उन्हें सिलेक्टर्स टीम में सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब सिलेक्टर्स को हर सीरीज के लिए एक नया प्लेयर चाहिए और रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आने पे ट्रांजिशन का बहाना दे देंगे। मस्त प्लान है। वरना किस एंगल से ये सभी प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट टीम में जगह डिजर्व नहीं करते? केएल राहुल की रिकॉर्ड और अचीवमेंट को बताकर 20 वीडियो हमने इस चैनल पे अपलोड किए होंगे। एंड केएल राहुल क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट के लिए एक बेस्ट प्लेयर है, तब भी उसे ये सिलेक्टर्स टीम में पिक नहीं कर रहे हैं। ये सस्ती जायसवाल यार इतने अच्छे प्लेयर को लाइमलाइट से बिल्कुल ही खत्म कर दिया इन्होंने। अब तो उसके सिलेक्शन पे कोई बात भी नहीं करता। ओह यार इस प्लेयर को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं सिलेक्टर्स, एंड वो भी तब जब हम अपना 90% मैचेस सिर्फ बॉलर की वजह से हार रहे हैं। सरफराज खान ने तो अपना फिटनेस भी प्रूव कर दिया, रन तो खैर वो शुरू से ही बना रहा, बट क्या करे सिलेक्टर्स के फेवरेट बच्चों में तो नहीं आते ना। और समी के लिए अब क्या बाकी रह गया प्रूव करने को, ये तो अब सिलेक्टर्स ही जानते हैं, क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में वो सब कर दिया है जो इंटरनेशनल टीम में दोबारा आने के लिए चाहिए। बट इन सब प्लेयर को फिर भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं टीम में। एंड जो प्लेयर्स इनके फेवरेटिज्म कोटा के हैं वो कैसे एक्सपोज हो गए बस यही 2 सीरीज में अब वो देखते हैं। बट उससे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, सिलेक्टर्स के इन फेवरेट प्लेयर्स के लिए कोई हेट नहीं है। ये प्लेयर्स हमारे भी फेवरेट हैं, बस मैं ये बता रहा हूँ कि उनका टाइम अभी नहीं आया है। अभी तो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा है। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कैसे सिलेक्टर्स ने उन सभी प्लेयर के साथ धोखा किया है जिन्होंने अपने गेम पे काम करके, अपने फिटनेस पे काम करके ये ख्वाब देखा था कि कुछ सालों तक इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। और जिन प्लेयर्स के लिए स्टार कल्चर खत्म करना चाह रहे थे या गौतम गंभीर, वो सारे कैसे एक्सपोज हो गए अब वो देखते हैं। T20 के वाइस कैप्टन तिलक वर्मा, उनको टीम में रखने के लिए कितने मौके दिए गए, अलग अलग पोजीशन पे बैटिंग कराया गया, बट तिलक हर जगह फेल हुए। पहले 1 डाउन पे आते थे बट वो इनिंग संभाल नहीं पाए, तो इन्हें फिनिशर का रोल दे दिया गया, जो कि इनके लिए तो और भी ज्यादा टफ हो गया। एक 15-16 साल का बच्चा जिसने अभी IPL खेला था, उसको इंटरनेशनल डेब्यू करा दिया संजू को प्लेइंग 11 से ड्रॉप करके। उससे हुआ क्या? न संजू को खुलकर फियरलेस क्रिकेट खेलने की आजादी मिली और ना ही वैभव सूर्यवंशी के लिए अच्छा डेब्यू हुआ। एक ही टूर पे पहले संजू को ड्रॉप करके वैभव को टीम में लाए, फिर वैभव को ड्रॉप करके संजू को। बट हगा दोनों ने। ईशान किशन अच्छा प्लेयर है नो डाउट, बट उनके बैट से भी पिछले 2 सीरीज में कुछ खास रन्स आए नहीं। मतलब लास्ट 6 T20 इनिंग्स में एक भी 50s नहीं। एक्सपोज तो ये भी हुए हैं, तो केएल राहुल को T20 में क्यों नहीं लाते? और यार ये बंदा टीम में कर क्या रहा है? साल 2 साल में एक अच्छी इनिंग आ जाती है, फिर उसी इनिंग के रेफरेंस पे 1-2 साल और खेलता है। बट कुरनाल पांड्या को कभी ट्राई नहीं करते ये सिलेक्टर्स। हर्षित राणा की तो क्या ही बात करें, ये शिवम दुबे से ज्यादा अच्छा बैटर है और समी सिराज भुवनेश्वर से ज्यादा अच्छा बॉलर भी है गौतम गंभीर की नजर में। तभी तो शिवम दुबे से ऊपर बैटिंग करने आता है। एंड जहाँ सभी बॉलर्स को इंटरनेशनल में आने के लिए पहले डोमेस्टिक मैचेस में परफॉर्म करने होते हैं, वहाँ विकेटें छटकानी पड़ती है और उसके बाद भी सिलेक्शन होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हर्षित राणा इन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, इनका सारा काम गंभीर ने ही संभाल के रखा है। इनकी डायरेक्ट सिलेक्शन होती है टीम में। इंजरी से आने के बाद कोई डोमेस्टिक मैचेस नहीं, डायरेक्ट इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे। एंड भाई मुझे कोई हेट नहीं है इन सभी प्लेयर से, ये सब मेहनत करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन बार बार ये फेल हो रहे हैं। इनके वजह से हमारी टीम मैचेस हार रही है, सीरीज भी हार रही है, और सीरीज हार भी रही है तो सीधे व्हाइट वॉश। तो इन्हें टीम से बाहर करके उन सभी प्लेयर्स को ट्राई क्यों नहीं करते जो एक्चुअल में डिजर्विंग है, जो डोमेस्टिक मैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं। जब भी उन्हें मौका मिल रहा है मैचेस जितवा रहे हैं खुद के दम पे, और बार बार खुद को प्रूव कर रहे हैं कि भैया हम रेडी है इंटरनेशनल मैचेस के लिए। बट ये सिलेक्टर्स उन्हें पिक करने के बजाय अपने फेवरेट बच्चों को पिक कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी टीम की बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पे होती रहेगी। बाकी आपका क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।